हाँ जी, देखिए आपके बीच में हमारा ये दूसरा दौर और आप सुनोगे रावण का ब्रह्मा जी से अपने काल का पता पूछा। एक दिन रावण ने मन में विचार किया कि मैं भगवान शंकर की भक्ति करके उनसे वरदान प्राप्त करूं, और रावण ने मन में दृढ़ निश्चय किया और भगवान शंकर की भक्ति करने के लिए बैठ जाते हैं। इतनी घोर तपस्या की कि भगवान शंकर को रावण ने अपना शीश काट करके चढ़ाया। भगवान शंकर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उनको वरदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रावण के सामने जैसे ही प्रकट हुए, कहने लगे कि हे रावण, मांग जो को मांगना चाहता है मैं तुझे वरदान देता हूं। तो भगवान शंकर को अपने सामने खड़ा देख करके उनके चरणों में प्रणाम करते हुए रावण कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आज आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे वरदान में एक ही चीज मांगता हूं। आपसे वरदान में एक ही वरदान मांगता हूं, वो ये कि आप मुझे अजर और अमरता का वरदान दें। इस बात को सुनकर के भगवान शंकर रावण से मना कर देते हैं। कहते हैं कि रावण, मैं ये वरदान तुझे नहीं दे सकता। ये ब्रह्मा की सृष्टि के बनाए अनुसार मैं तुझे ये वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि इस सृष्टि का नियम है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मैं तुझे ये वरदान नहीं दे सकता। हम लोगों के कर्म के अनुसार ही लोगों को वरदान देते हैं। जिसके जैसा भाग्य में लिखा है उसी के अनुसार हम लोगों को वरदान देते हैं। मैं तुझे ये वरदान नहीं दे सकता। हाँ, आज तुमने मेरी सच्चे मन से भक्ति की है तो मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे एक शीश के बदले कई शीश हो जाए। ये वरदान देकर के भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रावण ने मन में विचार किया कि मैं देखूं तो सही मेरे भाग्य में लिखा क्या है। रावण ने अपने खोपड़ी हाथ में उठा करके और रावण स्वयं अपना भाग्य पढ़ने लगा। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि रावण जैसा पंडित जोशी आज तक कोई हुआ नहीं है। रावण अपना स्वयं अपना भाग्य पढ़ने लगा। जब भाग्य पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा है कि तो 3 लोगों में राज करेगा। इस बात को पढ़ करके रावण बड़ा प्रसन्न होता है, और जब आगे अपना भाग्य पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा है कि 13 काल एक मनुष्य के हाथ है। इस बात को पढ़ करके और रावण एकदम से घबरा जाता है कि मैं 3 लोगों में राज करते हुए मुझे इस मनुष्य मारेगा। ये विधाता ने गलत लिखा है, उसकी बुद्धि का हरण हो गया है, उसे बुढ़ापा आ गया है, किसी और का भाग्य मेरे माथे बढ़ दिया है। सजना उसी समय रावण अपने एक दूत को भेज करके ब्रह्मा जी को अपनी सभा में बुलाते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी रावण की सभा में आए, रावण की सभा में आते ही राक्षस लोगों को आसन में देकर के उनकी हंसी मजाक करने लगे। तो देखिए सज्जनों क्या होता है भैया। अरे अरे सुनो सज्जन सभी और श्रोता दीजो ध्यान, लंका में रावण हो जो जाने सभी जहान। अरे जाने सभी जहान एक दिन मन में करो विचार, मैं शिव शंकर को खुश कर वर मांग लूं 2 4। अरे तपस्या करी बहुत भारी, हो शिव जी को चढ़ा दियो काट शीश वन पर ले भाराणी। कैसे भयो शिव जी खूब प्रसन्न और प्रकट भयो रावण से बोलो बेटा तुझको धन्य। जैसे ही भगवान ब्रह्मा रावण की सभा में आए तो सारे राक्षस लोग उनकी हंसी मजाक करने लगे, उनको आसन न देकर के उनकी मजाक करने लगे। तो ब्रह्मा जी को अपने सामने खड़ा देख करके रावण क्या कहता है भैया। हरे ले ब्रह्मा जी को बोला सभा में रावण हंसी उड़ावे रे। कैसे 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 भाई ब्रह्मा जी को बोला सभा में रावण हंसी उड़ावे रे। हुनर के हाथ लिख दियो काल शर्म नहीं आवे रे। ब्रह्मा जी को बोला सभा में रावण हंसी उड़ावे रे। नर के हाथ लिख दियो काल शर्म नहीं आवे रे। ब्रह्मा जी बोला सभा में रावण हंसी उड़ावे रे। नर के हाथ लिख दियो काल शर्म नहीं आवे रे। जैसे ही ब्रह्मा जी से रावण ने कहा कि तुमने गलत लिखा है, किसी और का भाग्य मेरे माथे मढ़ दिया है,
तो रावण की बात को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, रावण जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल सत्य है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि तेरा कालिक मनुष्य ही हाथ है। तो ब्रह्मा जी की बात को सुनकर के रावण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? ताल ठोक के बोय विधाता तू कई को कर पावे, मेरे बल को नहीं तो पतो चलू जब धरती उधेला खावे भरे मेरे घर पानी दिगपाल। और मेरे नाथ ने इंद्रजीत लियो जाने सारो हाल, भीषणों भे माता पीसे और बाल बांध लियो मैंने मेरी पार्टी के नीचे, देवता है जेलन में बंद वो मेरे घर के हाथन काल लखो, तेरी बुद्धि बढ़ गई मंद उठा के लाश लियो पर पे, मैंने शीश काट शिव जी को चलाया मुझसे तेरे लोग की उधर पे, देख मेरो कौन करन है भ्रात और एक लख पूत सवा लख न तिनर कहीं देवे गो मात जसो नहीं मेरे तेरो राग, तन मेरी खोपड़ी में कौन कायर को लिख दी ओ या भाग के रावण ब्रह्मा से बतनावे, रावण ब्रह्मा से बतरावे नर के हाथन काल बतावे, नाम बको तू ही बतावे गो बाहे गुणमई गो लाल बता मुझसे लड़वे आवे गो। जब रावण ब्रह्मा से कहे रे मोरे खोल बता सब हाल कैसे, और देव डरे मेरे नाम से लिखो मन से हाथ से काल। ब्रह्मा देव बोला सभा में रावण हंसे उड़ावे रे, नर के हाथ न लिख दियो काल शर्म नहीं आवे रे। ब्रह्मा देव बोला सभा में रावण हंसे उड़ावे रे, नर के हाथ न लिख दियो काल शर्म नहीं आवे रे। रावण कहने लगा कि तू मुझे जानता नहीं, लोग मुझे दर्शाना। रावण कहते हैं मैं धरती पर चलता हूँ तो धरती कंपायमान होती है, कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है, इंद्रजीत जैसा मेरा पुत्र है, मेरे 1 लाख पूत सवादन बनाती है, अरे मनुष्य की क्या होगा जो मेरे सामने झांक जाए। लेकिन तू कहता है तो मुझे उस मनुष्य का नाम बता जो मुझे मारने के लिए पैदा हुआ। क्या पूछते हैं देखिए, कैसे पूछते भैया? रावण केवल जो बता दे बानर को कोई नाम, कौन लोक में रहे करूँगा को पल नहीं काम तमाम, अरे पते बता दे बाबो बोले मैं कुल समेत दो नाम मिटा विधि में समझाऊं तो कहे जब ब्रह्मा रावण से, रावण की सारी बातों को पूछ करके ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? कहे जब ब्रह्मा रावण से मत बोले ऊंचे बोल देख मेरे झूठे नहीं होते, करे वो भाई तेरा कुल को नाश और पानी देवालो नहीं रे वो कोई तेरे पास दशानन तो बताओ नाम है, चक्रवर्ती राजा दशरथ बट अवधपुरी है नाम, सुता कौशल महेश की एक बट संग पड़ेगा फेरांगे सो है मेरो याद। 5 दिन बाद सगाई होए और 10वें दिन फेरा पड़ जावे मैं समझाऊं तो देख मैंने बात बता दी सारी, अब तो रावण मिटगी होगी तेरी सब बीमारी, मैं अब ब्रह्म लोक को जाऊं और कछो पूछा हो तो मैं बापू की बतलाऊं। रावण सोचे ठाडो ठाडो और ठाको पूछो हाल बदन में भर तो आवे, अब मैं अवधपुरी में जाऊं और हो सगाई से पहले दशरथ कोई मार गिराऊं। रावण अवधपुरी में आयो और पेट नाभ में शेर करे, दशरथ सरयू पे पायो देखते ही रावण हो गो राजी और हमला कर दियो नाभ तोड़ दई सरयू भी चढ़वा दी। रावण सोचे दशरथ मर गो और नहीं हो पैदा राम हमेशा को मेरो काटो करो, अरे दशानन करवा लागो सल्ला चल नरेश की नगरी पे बैरात बोल दियो हल्ला, दशरथ दियो मार हरण को जल्दा गोपियो कैसे, और किसे बांस दी बजे बांस में जोर डाल दियो रावण के पूछने पर ब्रह्मा जी रावण को सारी बातें बताते कहते हैं कि रावण अयोध्या के राजा हैं दशरथ,
और कौशल नरेश की पुत्री है कौशल्या। आज से 10 दिन पश्चात उनकी शादी होगी। राजा दशरथ 2 शादी और करेंगे। उन 3 रानियों के यहाँ 4 पुत्र पैदा होंगे। उनका एक पुत्र है राम, वही तेरा काल है। इस बात को सुनकर के रावण घबरा जाता है, मन में विचार करता है। उसी समय सलाह बनाता है और अपने साथ उसी समय सलाह बनाता है कि मैं उस पेड़ को जड़ से काट करके फेंकूं जो फल देने वाला है। रावण उसी समय सलाह बना करके अपने साथ सेना सजा करके अयोध्या की ओर प्रस्थान करता है। जैसे ही रावण अयोध्या में आया, राजा दशरथ को अपने मंत्री समंत के साथ नौका विहार करता हुआ नजर अकेला देखा। तो जैसे ही उनको अकेला देखा, अचानक उन पर हमला कर देता है, उनकी नाव तोड़ करके सरयू के अंदर डुबा देता है, उन दोनों को भी सरयू के अंदर छोड़ देता है। रावण ने सोचा इस सरयू के अंदर डूब करके इन दोनों का अंत हो गया, और उसी रात्रि के समय सलाह बनाता है और कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या का हरण करके अपने साथ ले आता है। एक समुद्र पे आकर के खड़ा हो जाता है। मन में विचार करता है कि अगर मैं इस तरीके से इसको अपने साथ ले जाता हूँ तो मेरे परिवार वाले मुझसे झगड़ा करेंगे और मंदोदरी मुझसे सवाल जवाब करेगी, तो उसको मैं क्या जवाब दूंगा। रावण किस तरीके से मन में विचार करता है, कैसे करता है भैया? समुद्र पे ठहरो रावण कर रहे भारी सोच, और यहाँ छोरी को देखो मेरा घर में भोज राया सबने फैलेगी। जे क्रिया कुल में पतो भाई खावा दौड़ेगी, मचे को मेरे घर को राम, और या छोरी के लंका जाते मेरी नींद हराम। मंदोदरी पूछेगी मौसू कैसे, या तो राजा की सपाहरण कर लाए तू खासू लाए रे बहन में 16 साल की चोगी, खासू लाए रे 16 साल की चोगी, खासू लाए इस तरीके से रावण समुद्र पर खड़ा हुआ मन में विचार करता है। सज्जनों, एकदम से अचानक से उसको याद आया कि एक मछली जो राक्षसी मछली और समुद्र के अंदर रहती है, वो बड़े गुप्त रूप से मेरे काम आती है। सज्जनों, उस मछली का नाम तिमिंगिल था। राक्षस राज रावण ने उस मछली का स्मरण किया। रावण के स्वर को सुन करके और वो चल करके समुद्र पर आ जाती है, समुद्र के तट पर आ जाती है, और रावण उसके पास जाकर के उसको किस तरीके से सारी बातें बताता है, किस तरीके से सलाह मशवरा करता है। क्या कहता है, क्या कहता है भैया? 10 आनन गयो मीन के पास, अरे लंका में सबसे ज्यादा तेरो ही विश्वास, अमानत के दऊं तो और पतो नहीं देवन को पैदा मैं समझाऊं तो, कि आज मैं तुझे एक चीज ऐसी सौंप रहा हूं जिससे किसी को इस बात का पता ना चले। अगर देवताओं को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुझसे छीन करके ले जा सकते हैं, इसलिए तू उसको गुप्त रखना। क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं भैया? अमानत एक दो में ते और पतो नहीं देवन को पड़ जाए मैं समझा दूं तो, मीन को समझा दई सब बात कैसे, कौशल्या कर दई बंद टिपारा में बाने हाथों मछली ने दियो और उठा के पारो तो सिकंदर ने भीतर धर दियो। मीन जब कर मुखड़ा को बंद और नहीं सब घर में डुबकी रावण होयो कतई मेरे देख मैं ब्रह्मा को लंगो बन ताल ठोक मुस कहिए लेख को झूठो कर दूंगो करूंगो 10 दिन पाछे बात, और ब्रह्मपुरी से लाऊं पकड़ के बाबू मेरे साथ, रावण का सारा कर मन कूद हो धाता देख, और अब से पहले भाई हुयो जो मेरे लिख दियो दे। सज्जनों, रावण के सारे करतूतों को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हुए देख रहे थे। मन में विचार करने लगे कि रावण मेरे लेख को झूठा करने का पूरा प्रयत्न कर रहा है,
लेकिन ये मेरे लेख को कैसे झूठा साबित करेगा? जो मैंने लिखा है उसी के अनुसार ये कार्य कर रहा है, ये मेरे लेख को कैसे झूठा साबित करेगा? देखिए क्या होता है। क्या होता भैया? रावण कर यतन हंसी जब ब्रह्मा को मारी है, यह कैसे लेख करेगो झूठो शब्द नहीं आ रही है। सुनो दशरथ सुमंत की बात कैसे? अरे भाई पटेला पे बैठा दो बीत गई नो रात, अपट दुख ढूंढ न पायो, और भेटो चलो पटेला एक टापू से टकरायो। रचे देखो अब ब्रह्मा जी खेल, अरे माया से मछली बना समंदर भीतर नहीं धकेल। बात मंगल से जा टकराई, तो लड़ती जावे हटती जावे टापू के ढिंगलाई। तुम गिल कहे जरा तू फेर, मैं धरू पे पारा तू टापू पे मत समझे तेरी खेर। ते पारो धर दियो मुख से बाहर, वो ब्रह्मा वाली मीनी एकदम लड़का हो गई क्या। फैसलो ने कियो और जो जीते वो युद्ध मिला को बाई को कियो। मीन दो लड़वा लग गई है कैसे? और खोल के कारण कौशल्या जी बाहर आ गई है। दूर मछु दशरथ और सुमंत, अरे बैठा बैठा सोच करे तन कहीं लिख दई भगवंत। सोच में डूबा दोनों जाए, वो महाराज अचंभो देखो एक मुरनार नजर यहाँ आए। घड़ी टापू पे थोड़ी दूर, अरे है हम श्री की कोई दुखिया मंत्री मिलना देखे जरूर। जब दोनों करे विचार तक लिखी न जाने को कैसे? अरे पर होनी हो गए रहे मरे मन होए करो न हो। बुरा सभा में रावण हंसे रावे रे, करके हाथन लिखती उखाड़ शर्म नहीं आवे। ब्रह्मा जी बुरा सभा में रावण हंसे रावे रे, करके हाथन लिखती उखाड़ शर्म नहीं आवे। सज्जनों, ब्रह्मलोक में बैठे हुए ब्रह्मा जी रावण के सारे करतूतों को देखते हुए माया से एक मछली बनाकर के उसी समुद्र के अंदर छोड़ देते हैं, और दोनों में युद्ध होने के लिए तैयार हो जाते हैं, और टापू पर उसी टापू के पास पहुंच जाते हैं। और दोनों में वो त्रिपुराओं की मछली कहने लगी, हे दुष्ट जरा तहे मेरे अंदर मेरे स्वामी की अमानत रखिए, इसे मैं बाहर रखती हूँ तब तो उससे युद्ध करती हूँ। सज्जनों, टपारे को और मुख से बाहर उस टापू पर रख देती है। जैसे ही दोनों में युद्ध होने के लिए तैयारी होती है, दोनों में शर्त लग जाती है कि जो इस युद्ध में जीतेगा उसी का ये समुद्र हो जाएगा, और दोनों युद्ध करने के लिए लग जाते हैं। इधर कौशल्या जी टपारे को खोल करके बाहर आ जाती हैं और इधर उधर देखने लगी कि शायद कोई यहां से जाने का कोई रास्ता हो। उसी टापू के ऊपर राजा दशरथ अपने मंत्री सुमंत के साथ बैठे हुए भगवान से विनती करने लगे कि विधाता ने हमारे साथ कैसा खेल खेला है। आज के दिन हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन हमारे राज्य को छुड़ा करके हमें यहाँ छोड़ा है। हम यहाँ से कैसे पार हो, कैसे यहाँ से जाए। उसी बीच मंत्री खड़ा होकर के इधर उधर रास्ता देखने लगा, तो थोड़ी ही दूर कौशल्या जी नजर आई। उनको देख करके वो मंत्री कहने लगा, महाराज हम जैसा दुखी कोई और भी है। अरे समुद्र के बीच इस टापू पर मुझे एक स्त्री नजर आ रही है। तो मंत्री की बात को सुनकर के राजा कहने लगी, भैया तू जाकर के उससे पूछ तो सही वो कौन है, कहां से आई है, क्या इसका काम नाम है, क्या उसका काम है, जाकर के उससे पूछ तो सही। तो देखिए सज्जनों क्या होता है। क्या होता है? राजा थे मंत्री सु दुनिया देख समझार, और बातन सुई मदद करे दुनिया की दावादार। मंत्री फौरन चल दियो, कैसे? कौशल्या ढंग के आए देखबा की सूरत दूरियों, देखबा में देवी सी लागे, और मूरत कैसी गजब देखबा को काम देव लागे। मंत्री कहे जोर दो हाथ, कैसे? कौन देश से आई देवी बतलाओ सब बात। हे देवी आप कौन है, कहां से आई है, क्या तुम्हारा नाम है, क्या कौन सा तुम्हारा गांव है, क्या तुम्हारा यहाँ काम है। इस तरीके से वो मंत्री और कौशल्या जी से पूछता है। क्या कहता है? क्या कहता है भैया? अरे टापू पे कैसे देवी खड़ी है अकेली, कैसे? और कहाँ गई रे तेरी संग की सहेली। अरे जहाँ कौन की नारे बात मोरे बतला दे, जहाँ कौन की नारे बात मोरे बतला दे।
अरे नाम बता दे तेरो गाँव रे बता दे, नाम बता दे तेरो गाँव में बता दे, न कैसे आई तेरो गाँव में बता दे, गुण आयो तेरे संग हाल मोए समझा दे रे, गुण आयो तेरे संग हाल मोए बतला दे। अरे नाम मत पूछे भैया गाँव में मत पूछे, नाम मत पूछे भैया गाँव में मत पूछे, न कछु नहीं मेरो गाँव में मत पूछे, मेरे कोई न हो मेरे कोई में आयो संग हाल मुझे मत पूछे रे, मेरे कोई में आयो संग हाल तू मत पूछे। कौशल्य नरेश की मेरा हज गुमानी, नाम है कौशल्या में हूँ बेटा की मानी, रावण हरण करो करी मुझसे भारी, मुझसे गयो रे हो मुझसे गयो पे धातारू हाल तू मत पूछ रे, मुझसे गयो रे पे धातारू हाल तू मत पूछ। कौशल्या को नाम सुनो मंत्री घबरायो, हाथ जोड़ पीछे है तो शीश तो झुकायो, हर दशरथ के पास बुलाए हो परिचय करवायो रे भैया, दशरथ के पास बुलाए हो परिचय करवायो। दशरथ कौशल्या को मिलन होयो वे मन ही मन मुस्काए, ये सब विघ्ना को लेख दीवा ऐसे ही बैठा एक पहले लिख दिया लेख विधाता। कैसे? अरे मैंने लिख दे लेख विधाता पाछे विधि बैठा वे रे। कैसे कैसे कैसे? वही पहले लिख दे लेख विधाता पाछे विधि बैठा वे रे, वो दशरथ कौशल्या का तू तेरा कावे रे। दशरथ कौशल्या का तू तेरा कावे रे, दशरथ कौशल्या का तू तेरा कावे रे। जैसे ही मंत्री की बात को सुनकर के कौशल्यानी ने अपना नाम बताया, उनको पूरा पता बताया, तो हाथ जोड़ करके पीछे को हट जाते हैं और राजा दशरथ को अपने पास बुलाते हैं, दोनों का आपस में परिचय कराते हैं। जिन दोनों का जैसे ही परिचय हुआ, दोनों आपस में बातें करने लगे कि आज विधाता ने हमारे साथ कैसा खेल खेला है, आज के दिन हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन विधाता ने हमारे साथ कैसा खेल खिलाया, हमारे राज्य को छुड़ा करके इस समुद्र के अंदर और बीच टापू पर छोड़े, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तो देखिए से दिनों क्या होता है, क्या होता है भैया? दशरथ कौशल्या सु करवा लागे पिछली बात, ओ 10 दिन पहले थारी सगाई होती मारे विधाता ने काई रच दिए खेल। कैसे? छुड़ाए मनायो या टापू पे मेरे मंत्री कहे सुनो महाराज, तुम छोड़ो बात सगाई की, फेरा पड़ना चाहिए आज राम पर किसे हो थारो। कैसे? और मैं तात मोहरा पास ध्यान कैसे करवाऊं थारो, मैं थारो कैसे कैसे कैसे? जैसे ही राजा से वो मंत्री कहने लगा महाराज उन पिछली बातों को छोड़िए, आज के दिन शादी का मुहूर्त बहुत अच्छा है, अगर आज के दिन आपकी शादी हो जाए तो शुभ ही शुभ है। तो देखिए से दिनों वो मंत्री राजा से क्या कहता है, क्या कहता है भैया? अरे थारो कैसे ध्यान कराऊं रे, कैसे थारो कैसे ध्यान कराऊं, देखाई को मानो काटू खासू तोरण जाऊं, देख थारो कैसे ध्यान कराऊं रे, कई को मानो काटू खासू तोरण जाऊं रे। और दूल्हे चूफे का कटार में खासो जाऊं जमो रे, दूल्हे चूफे का कटार अब खासो जाऊं जमो, और आज अब में हो तो सारा ध्यान करा तो जमो हमें कुछ हमें खाई वो तोड़ाऊं रे, काई को मानो काटू खासू तोरण जाऊं रे। आज अवध में हो तो सारा मैं विचार करवा तो, मैं आज अवध में हो तो सारा मैं विचार करवा तो, और हाथन में मेहंदी आंखन में काजल में लगवा तो, भ्याव का सारा गीत गवा तो, देखाई को मानो गाडू खासू तोरण जाऊं देख थारो कैसे भ्याव कराऊं दे, कई को मानो गाडू खासू तोरण जाऊं दे। जब जोड़ी आचड़ गाठ मंदरी फेरा पड़वावे, कैसे ब्रह्मपुरी में बैठो ब्रह्मा मन में हर्षावे रे, तेरा
हुक्म सुनाए हंसी जब कौशल्या बोली वो पहुंचा थे ससुराल मंत्री सजवा दे डोली बात तू मेरी सुनगी जो कैसे झटे अबदपुरी जाओ पहुंच व्यवस्था ऐसी कर दी जो मंत्री कहे जोड़ दो हाथ और आप पधारी आता पूपे या डोली के साथ पिपारा को देख के हैराने अब यही डोली में बैठ चलेगा अब तीनों प्राणी पिपारा में होगा तीनों बंद तो ब्रह्मावाड़ी मछली ने वहां झगड़ो कर दियो बंदे प्यार को ना दे जब आए और रावण ने भेज दियो दूत लिया ब्रह्मा को बुलवाए हंसी दरबार करे सारो जब रावण के वाले देख मैंने मिटा दियो सारो अरे हंसी जब ब्रह्मा को आवे अरे दशरथ कौशल्या का तो फिर 10 में दिन पड़ जावे जब रावण ब्रह्मा से बतलावे रावण ब्रह्मा से बतलावे नर के हाथन काल बतावे शर्म तो देख नहीं आवे जब रावण ब्रह्मा से बतलावे सब तो झूठ बोलते आवे तब तेने फेरा दिया पड़ाए कछु तो थे सबूत बतलाए कि दशरथ कौशल्या की शादी रावण सही समय करवा दी कैसे तेरे किसे मिटायो देख बतावे मैं भी तो लो देख तुरंत रावण ने मीने बुलाई ते पारो लियो झट मंगाई ते झटपट देव ते पारो खोल खुलेगी अब ब्रह्मा की पोल ते पारो सदा बीच खुलवायो चक्कर जब रावण को आयो ते पारा में दशरथ घोर सुमंत करो सरयू पे इनको मंत आया खासो या के संग देख तेरा बड़ है गोदम के कर में ले लंगी तलवार रावण हुयो मारवा को प्यार जब ब्रह्मा रावण को समझा बे गलती मत करियो ओ नहीं पैदा हो जाए काल बात तू मेरी सुन लीजो तू जीवो चाहे और कछु तो सुन रावण दे ध्यान कैसे किन के घर पहुंचा मेरे सच बचन मान जैसे ही रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने तेरे लिए को झूठा साबित किया तो ब्रह्मा जी बात को सुनकर के कहने लगे रावण अरे जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल सत्य है आज के 10 दिन पहले ही उनकी शादी पूरी हो चुकी थी लेकिन तू बता तेने मेरे लिए को कैसे झूठा साबित किया है सज्जनों रावण उस मछली को बुलाता है तुम्हें नाव की मछली को बुलाता है उस टिपारे को सभा के अंदर बुलाता है जैसे ही उस टिपारे को खोला उसमें दशरथ और उनके मंत्री सुमंत और कौशल्या जी को देख करके रावण अभिमान से चकित रह जाता है मन में विचार करता है इन दोनों का अंदर शरीर के अंदर मैंने डुबा करके इनका अंत किया था और इसको मैंने इस टिपारे के अंदर बंद करके इस मछली को सौंपा था ये दोनों यहाँ इनके पास कैसे आए तो जैसे ही उनको गुस्से में होकर के मारने के लिए दौड़ा तो ब्रह्मा जी ने कहा रावण अब भी समय है अगर तुझे कुछ और दिन तक जीना है तो इनको अपने अपने देश पहुंचा जाए सज्जनों ब्रह्मा जी की इस बात को मान के रावण अपने अपने देश पहुंचा देता है क्या होता है देखिए क्या होता है भैया ब्रह्मा की मानी बात दशरथ ने जब हुक्म सुनायो और कौशल्या को कौशलपुर दशरथ को बंद पहुंचायो हुई तो अरे खुशी तो राजन में छई फिर प्रतिबद्ध हुए विवाह कौशल्या अवधपुरी में आई करी दशरथ ने और दो शादी 4 पुत्र भय बिन की शादी जनकपुरी करवा दी भ्याव कर घर आगे चारों भाई हुए वो रामपुरा जनगर में चर्चा फैलाई विधाता की लीला ले देख राम जाए वनवास लिखो बुधना ने ऐसो लेख संग में लक्ष्मण सीता जाए ओ चित्रकूट दिए छोड़ बसे वे पंचवटी पे जाए नाक से ऊपर आंखी काटी सीता को हो हरण अगाड़ी मिल गो संपाति बेरखा सबरी घर भगवान सीता की कर खोज मिलो आगे अंजनी को हनुमान अरे मित्र सुग्रीव बनायो है और बाली को वध करो लंक हनुमान पठायो है संदेशो सीता को दियो और पहुंच गयो दरबार जला सब लंका को दियो
लौट जब रघुवर ठिकरायो और दियो हाल सुनाए समन पे डेरा डलवायो अरे समन पे शिव पधरायो है फिर दियो सेत बनवाए सभी दल लंका आयो है रोप दियो जांगद ने पाम ओ चारों तरफ से घेरी लंका में मचा दियो कोहराम राक्षस हेर हेर मारे ओ छिड़े रावण राम को युद्ध देवता कर रहे जयकारे के रण में रावण घबरायो ओ तेरा मरण राम के हाथ लेक ब्रह्मा को याद आयो ते है जब राम राम दश शीस और रघुभाई ने बाण छोड़ दे एकदम से तीसो धरनी में रावण गिरोर तक हो गयो काम तमाम कैसे